अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि पंजाब प्रिजन्स फाउंडेशन यानी कि पंजाब जेल खाना जात में कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुशामदीद कहते हैं। हमने इनकी ऑफिशियल जो है वेबसाइट भी ओपन की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो ऑफिशियल जॉब्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा विजिट कर रहे हैं, तो काइंडली ये चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि ऐसी ही नौकरियों के मुतल्लिक मालूमाती वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको जॉब्स की अपडेट्स, रोल नंबर स्लिप्स की अपडेट्स, नौकरियों की तैयारी के लिए एमसीक्यूज़ वगैरह वहां से भी हासिल होते रहेंगे। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी जॉब्स हैं जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर को, सॉरी सिस्टम ऑपरेटर्स को, जिसे पीसीओ का नाम दिया जाता है। तो एंड पर आपको अप्लाई करने का तरीका भी समझाया जाएगा, बहुत ही आसान है। इसमें आपने डाक के ज़रिए अप्लाई करना है। तो इसमें सबसे पहले जो असामी हम डिस्कस करेंगे वो है सिस्टम ऑपरेटर्स की पीसीओ, जिसका नाम है। इसकी टोटल असामियाँ 25 हैं। मेल के लिए 24 हैं, फीमेल के लिए एक है। कम से कम आपकी उम्र है 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। अब मज़ीद इसकी जो डिविजन्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन है। जिस डिस्ट्रिक्ट को जितनी भी सीट्स अलॉट की गई हैं आप यहाँ पे खुद रीड कर सकते हैं। तो उसके बाद इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, सबसे मेन बात ये है, इसमें इंटरमीडिएट यानी कि अगर आपने एफए या एफएससी या आईसीएस या आईकॉम या डीकॉम या डीएई इनमें से जो भी आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी किस्म का डिप्लोमा या एक्सपीरियंस इसमें ज़रूरी नहीं है। तो नीचे बस यही लिखा हुआ है कि अगर आपने एमएस ऑफिस का कोर्स किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। बसूरत दीगर अगर आपने नहीं भी किया हुआ, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं सिस्टम ऑपरेटर्स में। और पूरे पंजाब के रहायशी यानी कि उन अजला से ताल्लुक़ रखने वाले जो यहाँ पे मेंशन है सिर्फ वही कर सकते हैं। इसमें बाज़ डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो मेंशन नहीं है। पहले आप वीडियो को यहाँ पॉज करेंगे, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, अगर तो है तो आप इसमें अप्लाई करेंगे, वरना आप इसमें नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है डाटा एंट्री। तो इसमें टोटल 6 सीट हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए वही है कि अगर आपकी 18 से 35 साल के दरमियान एज है तो आप फिर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की हुई है और आपका 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है डाटा एंट्री ऑपरेटर का किसी भी प्राइवेट इदारे में या स्कूल में, तो आप इसमें जो है अप्लाई करने के लिए अहल हैं। अगर ये शर्त पूरी नहीं होती फिर नीचे ये है कि अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ उसके साथ आपने 5 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है आपके पास, तो फिर आप इसमें फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो तीसरे नंबर पर है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। इसमें अप्लाई करने के लिए 25 से 40 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। इसमें साहिवाल, बहावलपुर रीजन्स, फैसलाबाद, सरगोदा, ये रीजन्स जो हैं इनमें से कोई भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। इससे आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोई अप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि इन डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल रखने वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने एमबीए या बीबीए या बीएससी, एमकॉम, बीकॉम वगैरह 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, उसके बाद आपका 5 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है, तो फिर आप इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं। उसके बाद फाइनेंस मैनेजर की एक सीट है। इसमें 25 से 50 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। वही ये अगर आपने मास्टर डिग्री एमबीए या एमकॉम वगैरह कंप्लीट की, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपने 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन इसमें कंप्लीट की हुई है और उसके बाद आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल होना चाहिए। तो ये कुछ सीट्स हैं जिसमें पंजाब के जो रहायशी हैं बाज़ डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए चेक करते हैं कि आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो इसमें बेसिकली आपने इनकी वेबसाइट विजिट करनी है, prison.punjab.gov.pk। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बल्कि मैं ऐसे करूंगा कि अपने व्हाट्सएप चैनल में एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शेयर कर दूंगा। आप वहां वो ज्वाइन करके वहां से हासिल कर सकते हैं। उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। इसमें जो एड्रेस दिया हुआ है इस एडवर्टाइजमेंट के बिल्कुल एंड पे, उस पे आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेजने हैं 17 अगस्त तक, बल्कि इससे 2 दिन पहले भेजने हैं ताकि 2 दिन के अंदर अंदर वो वहाँ पे चले।
تو اس طرح آپ کا جو اپلائی ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ اب یہاں پہ کچھ ضروری باتیں ہیں وہ ریڈ کرتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے along with attested copies of CNIC domicile educational and experience certificates and the address mentioned below. Two recent passport size photographs directly to Secretariat Secretary General Punjab Prisons Foundation لاہور۔ اب یہ جو ایڈریس ہے نا جنرل پنجاب سیکرٹری جنرل پنجاب پریزن فاؤنڈیشن لاہور، اس ایڈریس پر آپ نے کوریئر کے ذریعے بھیجنے ہیں یا ڈاک کروانے ہیں ڈاکومنٹس، پھر آپ کا اس طرح اپلائی کمپلیٹ ہوگا۔ تو ڈاکومنٹس اب میں نے آپ کو آلریڈی یہاں پہ بتائے ہیں کہ CNIC ڈومیسائل، آپ کے تمام رزلٹ کارڈز، اس کے بعد آپ کی 2 پاسپورٹ سائز کی تصویریں، اس کے بعد جو ہے اپلیکیشن فارم، آپ نے یہ ساری چیزیں حاصل کرنی ہے۔ اپلیکیشن فارم کے علاوہ ساری چیزیں آپ نے ان کی ایک کاپی اٹیسٹڈ کروانی ہے۔ تصویروں کا اٹیسٹڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کروا لے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ اٹیسٹڈ کروا کے آپ نے اپلیکیشن فارم کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ آپ نے 17 اگست سے 2 دن پہلے ڈاکومنٹس بھیج دینے ہیں اسی ایڈریس پر جس میں آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے۔ تو پھر آپ کا اس میں ڈاک کے ذریعے اپلائی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپلائی کرنے کے بعد اگر آپ کی شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے تو پھر آپ کو SMS کریں گے۔ اگر اس میں انہوں نے فزیکل کا کرائٹیریا تو رکھا کوئی نہیں ہوا کہ اس میں، بلکہ یہ جو ڈیٹا انٹری آپریٹر ہوتے ہیں یا جن کا کمپیوٹر والا کام ہوتا ہے، کلرک ہوتے ہیں، ان میں وہ جو ہے آپ کی قد چھاتی وغیرہ رننگ وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے، فزیکل اس میں نہیں ہوتا، تو ڈائریکٹ آپ کا یا تو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں یا انٹرویو لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اس میں اپلائی کر لیا ہوا ہے تو پھر آپ نے بس صبر کرنا ہے، کیونکہ یہی بات کینڈیڈیٹس ہم سے بار بار یا تو کمنٹس باکس میں یا ہم سے وہ واٹس ایپ پر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہم نے اپلائی تو کر دیا ہے یا کئی پوسٹوں پر اپلائی کیا ہوا ہے لیکن کوئی ریسپانس نہیں آیا۔ تو اب بس آپ نے جو ہے نا ٹائم ویسٹ کرنے کے علاوہ اپنا ویٹ کرنا ہوتا ہے، کسی اور جاب پر بھی ساتھ ساتھ اپلائی کرتے جایا کریں، کیونکہ بعض اوقات آپ کی شارٹ لسٹنگ نہ ہونے کے سبب آپ کو ریسپانس نہیں آتا، ای میل نہیں آتی، تو اس طرح پھر آپ ایک جاب پر اپلائی کرنے کے لیے اسی کے ساتھ ہی بندھے رہتے ہیں کہ اسی پہ میں نے لگنا ہے۔ تو ایسے نہیں ہوتا، ایک پوسٹ کے علاوہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ساتھ ساتھ اپلائی کرتے رہا کریں۔ اگر آپ کی اس میں شارٹ لسٹنگ نہیں ہوتی پھر آپ کو اس میں ریسپانس نہیں آئے گا۔ تو ابھی ہم اس کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے۔ نیکسٹ ٹائم یہ کہ اگر اس کی رول نمبر سلپ آئے گی یا اس کا مزید جو کرائٹیریا ہے وہ چینج ہوگا یا مطلب ٹیسٹ شروع ہوں گے، انٹرویو شروع ہوں گے، تو ہم اپنے واٹس ایپ چینل میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ فلاں پوسٹ پہ جنہوں نے اپلائی کیا تھا اپنے SMS چیک کرتے رہیں۔ آپ کے جو اگر رول نمبر سلپ ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بھی سمجھاتے ہیں۔ تو یہ بات اگر آپ کو اس بات میں اگر انٹرسٹڈ ہیں تو کائنڈلی یہ ہمارا جو چینل ہے اسے سبسکرائب کر کے رکھیں، کیونکہ اسی پر آپ کو ساری انفارمیشن نوکریوں کی رول نمبر سلپس وغیرہ کی ملتی رہتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔